के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इसके बाद वो जम्मू कश्मीर बीजेपी अरकान असेंबली के तरबियती कैंप में शिरकत करेंगे और अरकान असेंबली से खिताब भी करेंगे। ख्याल रहे कि कटरा में जम्मू कश्मीर बीजेपी की 2 रोजा तरबियती कैंप जारी है। आज कैंप का दूसरा दिन है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज अरकान असेंबली को मंत्र देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। हमारे साथी समीर भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, 2 रोजा तरबियती कैंप और आज इसका दूसरा दिन, इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दें। देखिए, जो वर्कशॉप चल रहा है, जो ट्रेनिंग वर्कशॉप चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में अभी थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उसके लिए जो स्टेज है सज चुका है। मेरे कैमरामैन अगर अंदर की तस्वीरें दिखाएं यहाँ से, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि जो एमएलएज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। जो डिफीटेड एमएलएज हैं, कई एमएलए जो जीते नहीं हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो पार्टी के मोर्चाज के, डिफरेंट मोर्चाज के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कई ऑफिस बेयरर्स हैं और डिफरेंट यूनिट्स के प्रेसिडेंट हैं, चाहे श्रीनगर कश्मीर वैली से हों या जम्मू से, वो भी हैं। और जो एमएलएज हैं, 28 एमएलएज, उनको कल से ही ट्रेनिंग वर्कशॉप दिया गया था। उनको समझाया गया कि क्या क्या करना है, क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन अब जाके बिल्कुल आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी कि जो वर्कशॉप है उसकी जो तैयारी है, अब जो जेपी नड्डा का इंतज़ार किया जा रहा है। और जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और वो जो जेपी नड्डा बात करेंगे वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उनकी जो बात होगी, उनको एक मार्गदर्शन जो देंगे, जो एक गुरु मंत्र देंगे और एक दिशा देंगे, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल जो आपने तस्वीरों में देखा, और अब मेरे साथ जुड़े हैं युद्धवीर सेठी, जो कि लेजिस्लेटर हैं, पार्टी के एक एमएलए हैं, बीजेपी से जम्मू से बिलोंग करते हैं। उनसे भी मैं बात करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या बातें होंगी और किस तरह से जो इस वर्कशॉप का युद्धवीर जी कितना फ़ायदा हो रहा है। और मेरे को लगता है कि ये जो वर्कशॉप लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसके अंदर काफ़ी हद तक हम लोगों को नई चीज़ें समझने को मिली हैं। इसमें ख़ास तौर से कई नए विधायक भी थे जो इस बार पहली बार जीत के आए हैं। और जिस प्रकार से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान BL संतोष जी, इसके अंदर हमारे तरुण चुग साहब जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसके अलावा सहस्र जी बुद्धे जी, जिन्होंने इसके अंदर अपने अलग अलग जो विषय लिए हैं। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हम किस प्रकार से जनता के साथ हम लोगों को डील करना चाहिए, किस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करते करते हमारी जो आइडियोलॉजी है अपनी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी किस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए, लोगों के अंदर जनाधार कैसे बढ़ना चाहिए हमारा। और हम विधायकों के कारण भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रदेश के अंदर मजबूत बने, इस सबको ध्यान में रखते हुए आज ये प्रशिक्षण शिविर हमारा चल रहा है। और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर है ये, क्योंकि 3 तारीख से बजट सेशन भी है। और हम लोग सब यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे और कोशिश करेंगे जो हमारा चेहरा जो बजट के अंदर जाए, जो लोगों के सामने जाए, हम अच्छी प्रकार से अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने बजट का प्रावधान करके अच्छे कार्य कर सकें। क्योंकि आप पहली बार खुद की चुन के आए हैं, कल से जो वर्कशॉप चल रहा है आपको एक पूरा दिया गया कि किस तरह से आपको कितना फ़ायदा अपनी तरफ से लगा, आपको कितना एक तरह से हम कहते आपकी ऊर्जा या आपकी डायरेक्शन मिली। बिल्कुल, हमें बड़ी जो यहाँ पे जो प्रवक्ता आए थे, जिन्होंने जो विषय लिए हैं, उस विषय के अंदर जो हमें जानकारी दी गई है, मेरे को लगता है कि ये काफ़ी हद तक हमारे लिए जानकारी, नई जानकारी थी। और इस जानकारी के तहत हम लोग आने वाले समय के अंदर जो हमारा 5 साल का जो कार्यकाल है, उसको भी हम मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाके काम करेंगे। उसके साथ साथ पार्टी को अपनी मजबूत करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास के साथ जो लोगों ने वोट दिया है जम्मू के अंदर, जो 29 एमएलए जिताए उन्होंने, आज 28 एमएलए हमारे। और आने वाले समय में हम एक अच्छी अनुभवी अपोजिशन का रोल करके भारत अपने बीजेपी को मजबूत करेंगे। एक लास्ट में सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी जेपी नड्डा भी कुछ देर के बाद आ रहे हैं यहाँ पे। कई चीज़ें हैं, जैसे
अटेम्प्ट किया जाएगा कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा 370 को हटा वापस रेस्टोर करने के लिए सज्जा लोन की तरफ से कहा जा रहा, तो क्या आपको कहा गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है उस पर? मेरे को लगता है कि कोई भी जो भी रेजोल्यूशन हमारे जो राष्ट्रीय विरोधी होगा, जो लोगों के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे। ये रणनीति वहाँ पे बैठ कर तैयार होगी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट हमारी सरकार जिसको हम कहते हैं, वो लोगों के हित के लिए काम करना चाहती है या अपने जो उनका रेजोल्यूशन, जो उनका ये जो मैनिफेस्टो है, जो आज तक कभी पूरा नहीं कर सके, एक भी बीच में से जो लोगों के लिए काम बताए थे पूरे ना कर सकते, या समय वेस्ट करने के लिए उन लोगों ने कोई ऐसे रेजोल्यूशन लाने हैं, ये समय बताएगा। और समय के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, सशक्त हैं, हम फिर भी चाहेंगे हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए युद्धवीर सेठी थे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टेज है वो सज चुका है और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी पहुँचेंगे और जो बाकी नेता कल से यहाँ पे हैं वो भी यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद उस स्टेज पर चढ़ेंगे और वहाँ बैठेंगे। और उसके बाद जो स्पीच है जेपी नड्डा का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप ये जो विधायक हैं, इसमें से वो विधायक हैं जो सिटिंग जो जीते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट भी हैं जो चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मोर्चों का जो मैंने कहा उनके लोग भी हैं। स्ट्रैटेजी असेंबली सेशन के लिए है, लेकिन आगे की चुनौतियां भी बहुत है। आगे की चुनौतियों में आप देख सकते हैं कि पंचायत के पोल्स होने वाले हैं, फिर म्यूनिसिपल पोल्स होने वाले हैं, डीडीसी बीडीसी के पोल्स होने वाले हैं। तो उन चुनावों के लिए भी तैयारी बीजेपी अपनी तरफ से करना चाहती है और फोकस न सिर्फ जम्मू है बल्कि कश्मीर भी है। कश्मीर से भी कई लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। दरख्शां अंद्राबी जो पार्टी की कश्मीर से बड़ी नेता है, मोहम्मद यूसुफ सोफी जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और कई लोग जो कश्मीर से भी हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, बाकी जगहों से भी लोग आए हैं। तो जेपी नड्डा आखिर क्या बोलते हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है वो सभी के लिए एक ऊर्जावान रहेगा, उनके लिए एनर्जेटिक रहेगा। अभी तो फिलहाल उनकी जो असेंबली सेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो स्ट्रेटजी बनेगी, फ्लोर स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो तो रहेगा ही, लेकिन आगे की चुनौतियाँ जो बीजेपी देखना चाहती है कि आगे के पंचायत पोल्स हैं, बीडीसी के पोल्स हैं, उसमें भी पार्टी किस तरह से आगे बढ़े उस पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो जेपी नड्डा है वो कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे और जिस तरह से वो बात करेंगे उस पर हमारी भी नज़र रहेगी। लेकिन जो तरबियती वर्कशॉप यहाँ कई दिनों से 2 दिनों से चल रहा है उसका फ़ायदा बीजेपी के मेंबरों को मिला है और वो ये मान रहे हैं कि एक नई ताकत के साथ वो 3 मार्च से जब असेंबली सेशन शुरू होगा तो उसमें वो अपनी बात रखेंगे अपने इश्यूज़ पर, जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, चाहे वो जम्मू के इश्यूज़ हैं, कश्मीर के इश्यूज़ हैं या कई कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, उस पर भी वो बात करेंगे और ये करेंगे। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो चल चुकी हैं और यहाँ पे कुछ देर के बाद जेपी नड्डा के आने की तैयारी भी चल रही हैं और जेपी नड्डा के दौरे को बहुत ही अहमियत दे रही है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त आ रहे हैं जब असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि पंचायत पोल्स में भी पंचायत पोल्स होने वाले हैं, म्यूनिसिपल पोल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी वो डायरेक्शन देंगे कि जो नेता हैं, जो वर्कर है, ग्रास रूट लेवल वर्कर है, बूथ लेवल वर्कर है, वो भी उसके लिए तैयारी करें। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट दौरा कटरा में उनका आना और सभी जो बड़े नेता हैं कल से ही यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोषी कल आए थे, आज भी शिव प्रकाश शर्मा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन के, तारुण चूक कल से ही हैं। इसी तरह से जो स्टेट लेवल के जो के यूनिट के कई नेता हैं वो भी यहाँ पे लगातार पहुँचे हैं कल से और गुरु मंत्र उन्होंने दिया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी बड़े ही एग्रेसिव पोस्चर के साथ आगे बढ़ेगी, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। वजह यही है कि इतने बड़े स्तर पर जो है इस तरह की तैयारी असेंबली सेशन के लिए की जा रही है। बल्कि ये अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह की तैयारी देखना और वो जो अपोजिशन में बैठी हो, ये अपने आप में भी एक, बल्कि दूसरे पार्टियों के लिए भी सीखने की बात है कि किस तरह से कितना सीरियसली आप असेंबली सेशंस को ले सकते हैं ओवरऑल, ताकि वो आगे भी फिर आपके लिए मददगार साबित हो सके। बीजेपी कुछ ऐसा ही करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने बताया कि अब से कुछ देर में ही जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच जाएंगे। समीर, आप वहां पर बने रहें और हम फिर से आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे जब जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पत्नी टॉप में लगातार भारी बर्फबारी से बढ़ी परेशानी, कई जगह सड़कें बंद, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद। पुंछ के पुलिस नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, गुरुवार को मौसम बिगड़ने के बाद कलाई इलाके में एक कार हाईवे से गिरी थी नदी में, 7 लोगों को बचाया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत पाकिस्तान पर लिखी किताब का इजरा अमल में आया। किताब का इजरा साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने किया। इजराई तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। आप बड़े होपफुल हैं कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे और हालात बदलेंगे। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जबकि दोनों मुल्क ये समझ जाएंगे कि दोस्ती में हम दोनों आगे चल सकते हैं, दुश्मनी में हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमने दुनिया का मुकाबला करना है और सचमुच आगे बढ़ना है और ये दिखाना कि सचमुच हम इकोनॉमिक पावर हैं, मिलिट्री पावर नहीं कहूँ, इकोनॉमिक पावर है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द एक दूसरे को पहचानें और नफरतों को छोड़ के रास्ते ढूंढें आगे चलने के। मिलिटेंट्स के हमले वादी से जम्मू की तरफ बढ़ चले हैं, हालात जो है बेहतर नहीं हुए हैं। अगर हम अब टेररिज्म पे ही बात करते रहें तो फिर तो कभी बात होगी नहीं। डोंट वेस्ट टाइम टिल द लास्ट बुलेट स्टॉप्स फायरिंग, देन वी विल नेवर अचीव सक्सेस दैट वी वांट टू अचीव। वी हैव टू टॉक। इज अमेरिका एंड रशिया नॉट टॉकिंग टुडे? क्या वो बात नहीं कर रहे हैं? जबकि यूक्रेन में जो हो रहा है, बर्बादी हो रही है यूक्रेन के लोगों के ऊपर, मगर आज अमेरिका और रूस सऊदी अरेबिया में मिले और बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे लिए भी होगा। जब इतने बड़े पावर कर सकते हैं भलाई के लिए, न सिर्फ अपनी भलाई के लिए बल्कि सारी दुनिया की भलाई के लिए, तो हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि नासूर ख़त्म होना चाहिए। Unless this cancer disappears, there is no hope in hell that we two nations will go forward. To go forward, we have to work together. And the only option left to us is SAARC, open SAARC. And whatever people have suggested here, have border easy, visas easy. Let the High Commission of Pakistan, let the High Commissioner come here, and Indian High Commissioner goes there. ने फ्रांस अमेरिका का जिक्र किया कि दो बड़े मुल्क नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान की मैं दोस्ती। समझता हूँ कि इन मुल्कों की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो हथियार किसको बेचेंगे? उन्हीं को बेचेंगे ना जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। नहीं तो बताइए मुझे, हमारे पास फ्रांस के भी फाइटर हैं? आज हमने अमेरिका से भी 35 जो है F-35 उनसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितने खरबों का मामला है। क्या हम इस गरीबी से कभी निकलेंगे? क्या हमारे बच्चे जो बाजार में रास्ते पे भीख मांगते हैं, जिनको स्कूल में होना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, ये कब ख़त्म होगा? कब मैं वो दिन देखूंगा? डॉक्टर साहब, आप दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, गुफ्त शुरूत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का जो है स्टेटहुड नहीं मिल पाया है अभी तक, लगातार उस पर बात हो रही। इनको स्टेटहुड देना पड़ेगा, उसके बगैर रह नहीं सकते। हम लोग खामोशी से देख रहे हैं। इन्हें वादा किया है, वज़ीर आज़म ने अभी वादा किया सोनमर्ग आते हुए, आपके अमित शाह साहब, उनने वादा किया है, कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर काहे को रोको? लेकिन अपोजिशन इसी मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही है। शराबबंदी से लेकर स्पेशल स्टेटस तक का रिजोल्यूशन आ रहे हैं। मेरे वालिद के वक्त में भी मेरे वालिद ने कभी शराब छुआ नहीं है। मेरे वालिद के वक्त में मोरारजी देसाई आए थे 77 में, जब इलेक्शन जीत के और हार्ट अटैक से निकले थे, तो मोरारजी भाई ने उनसे कहा, शेख साहब शराब बंद कर दीजिए यहाँ। उन्होंने कहा मैं पीता नहीं, मगर जो मुझे रेवेन्यू आता है, अगर वो रेवेन्यू आप देंगे सेंटर से, मैं अभी बंद कर दूँगा। क्या ये गवर्नमेंट तैयार है वो रेवेन्यू पूरा करने के लिए?
कल बंद हो सकती है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही हैं कि इस बिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करे। वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है ये पार्टी खुद फैसला करेगी असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला जो अपनी बात रख रहे थे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। 2 मार्च को एनसी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई और जम्मू में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी और एनसी ने इस हवाले से व्हिप जारी किया है। बजट सेशन से पहले मीटिंग होनी है। 3 मार्च से बजट सेशन की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 मार्च को यानी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर मीटिंग होने जा रही है। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल होने जा रही है। जम्मू में ये मीटिंग होने जा रही है और एनसी ने इस हवाले से व्हिप भी जारी किया है। बजट सेशन से पहले ये मीटिंग की जाएगी। 3 मार्च को बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है। काफी लंबा ये सेशन चलेगा। वही आपको बता दें कि 3 मार्च को बजट सेशन की शुरुआत होगी। इस हवाले से 2 मार्च यानी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होनी है और एनसी ने इस हवाले से व्हिप भी जारी किया है। तमाम मेंबरों को जो है मीटिंग में शामिल होने की हिदायत दी गई है। बजट सेशन से पहले कल यानी 2 मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद हक्कानी ने न्यूज़ 18 से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी कल अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रही है जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में उन तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा जो हुकूमत में शामिल जमातें असेंबली इजलास में जोरों शोर से उठाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में पहले जो दबाव था वो आज भी बरकरार है और लोग खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। तारिक हमीद हक्कानी ने रियासी दर्जा बहाली को सबसे अहम मसला करार दिया। कहा कि इस मामले पर बीजेपी को भी हुकूमत के साथ आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ उन लोगों को कौम परस्त मानती है जो उनके हक में बात करते हैं, जबकि जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं उन्हें मुखालफिन की नजर से देखा जाता है। देखिए, कल 2 बजे पीसीसी हमारा कांग्रेस की जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसकी मीटिंग 2 बजे यहाँ हेडक्वार्टर पे है और 3 बजे ज्वाइंट लेजिस्लेचर पार्टी है की मीटिंग है। तो सबसे पहले तो हम अपने जो मीटिंग में जो हमारे अपने विधायक हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे और कौन से इश्यूज रेज होते हैं वो कल ही पता चलेगा और उन इश्यूज को फिर हम वहां पे रखेंगे। तो अभी हम इस पे नहीं कह स्टेटहुड का मुद्दा कितना अहम है, क्योंकि सबने कहा है स्टेटहुड होगा पहली जो है कवायद यही होनी चाहिए कि सब पार्टियों की, क्योंकि एनसी का भी कहना है और कांग्रेस का भी कहना है किस तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। देखिए, स्टेटहुड का जहां तक ताल्लुक है हमारा तो प्रिंसिपल स्टैंड है कि स्टेटहुड के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जितना वॉसिफरसली, जितना वेहमेंटली स्टेटहुड को पुश कर रही है, हमने तो पूरे सूबे में इस चीज को एक मूवमेंट के तौर पे चलाया है। तो हमारे वास्ते तो दिस इज अ पैरामाउंट कंसिडरेशन एज फार एज द स्टेटहुड इज कंसर्न। उसके साथ में बाकी इश्यूज भी जो उठेंगे कल। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रमजान की तैयारियों के हवाले से आला सतही मीटिंग की। उन्होंने माह मुबारक की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अफसरों को आवाम को सहूलत बेरोक टोक बहम करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने डीसीज को अवामी मसाइल के सद्भाव के लिए कंट्रोल रूम कायम करने को भी कहा। वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम वजह तौर पर मुंतखब हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो, इसलिए हुकूमत इक़दाम करे। रमज़ान का पाक महीना शुरू होगा, हम रोज़ा रखना शुरू करेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम तमाम वो फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचा पाएं जो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई।
हर महकमे का जायज़ा लिया गया और वाज़िया सबको हिदायत दी गई कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बिजली के सप्लाई में हो, खासकर सहरी और इफ्तारी के वक्त, पानी के सप्लाई में, राशन के सप्लाई में, सफाई, इसी तरह सैनिटेशन, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों के हवाले से अफसरों से बात हुई और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत के तरफ से तमाम ये इक़दाम जो हैं ये उठाए जाएंगे। कैबिनेट एक ही है, यहाँ हमारे मुल्क में शैडो कैबिनेट का कोई सिलसिला है नहीं। बीजेपी ने अभी तक तो अपनी हुकूमत चलाई यहाँ पे, अब लोगों की हुकूमत चलेगी, इसमें किसी शैडो की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों की जो है उम्मीदों को पूरा करने का हमने वादा लिया हुआ है और इंशाल्लाह उस वादे पे कायम रहेंगे। ये पहली बार ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई है, हर सेशन से पहले मीटिंग बुलाई जाती है। सेशन के हवाले से बात करेंगे, गवर्नर साहब का खुतबा है 3 तारीख को, 7 तारीख को बजट है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हाउस के सामने जो है ज़ेर बहस आएंगे। उन सब चीज़ों पे हम कल जो है मीटिंग में बात कर लेंगे। सोनावारी के हाजन के वार्ड नंबर 13 में पीने के पानी और बिजली के बहरान का सामना है। इलाके में लैंडस्लाइड के वाक़े के बाद पिछले कई दिनों से यहाँ के लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। मकामी लोगों की शिकायत है कि पानी की अदम दस्तयाबी के सबब उन्हें दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इससे बिजली की अदम दस्तयाबी ने उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। रमज़ान मुबारक की आमद है, ऐसे में मकामी लोगों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने इस मामले में बरवक्त कार्रवाई नहीं की उन्हें हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। गई आज 5 दो पावर टोटल दोस 50 रपी खसान अवसतन फीस, मगर अत पूछताछ ग कि तन दोप कस लागो काल पे सुबह तान गराज खालान प्रंक पावर गराज बात लागान टोटल कहीं लगान टोटल 3 जरीबन लागन कस सिर्फ 3 जरीबन। अगर कस दिहान तत पे सहूलियत, मगर वनस जबरदस्त नुकसान गसान। क्या सड़क तो वच बिल्कुल वनस पत्थर तमित पृछान कहें अफसर, न बिजली ये आब न मानान योर सिर्फ गसान मेन बाजस, मगर माल वनस दरबदर सोरी वनस बस्ती मज आब तो खोतमुत। हाँ सोन गुजारिश दिन पावर बे दिन आब बे कर ये जबरदस्त मुश्किलात वत पकनस वनस मुश्किलात बेमारदारी होजुक बाशन महराजुद्दीन अहमद मे हर कह जाना वनस आफतस पे आफत गोड़ आव सड़क हूं आफत बे गो ये नारुक वारदात वो नारुक वारदात कर गांव किस कह, मगर वनस यपर यह सड़क हूं मसल अपर मेन वाटर पाइप पकान सह गई दसित। मेहरबानी कर डिपार्टमेंटस गवर्नमेंटस डी सी कर मेहरबानी यह रमजान इन वोल अस गोस वागुजार गसन यह खास कर वाटर मसल बे रोडस पावरुक मसल बे रोडस गसन अत बंड अक किस्मुक बंड यह सड़क बंड। अगर अत इथे कह रूद ये आब इन वोल यह नी सर सनवार वडाई। मेहरबानी कर डी सी बारामूला गुजारिश करान अत पे करो गौर खोज हाजनस पे, खास कर हाजनस पे। हमारे साथ हमारे साथी साजिद रसूल जुड़ चुके हैं। साजिद, हाजन के वार्ड नंबर 12-13 में लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोग जो है वो बड़ी मांगे नहीं रखते हैं सरकार के सामने, उनकी बेसिक मांगे रहती है पानी और बिजली के हवाले से, जबकि जहां एक तरफ चीफ मिनिस्टर जो है वो बयान दे रहे हैं कि हर एक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लोगों को मैसर होनी चाहिए, सहूलत पहुंचनी चाहिए, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं हाजन के वार्ड नंबर 12-13 के लोग जो सड़कों पर है और बेसिक चीज़ें उन्हें नहीं है, पानी उनके पास नहीं है, बिजली की सहूलत नहीं है। इस हवाले से मज़ीद लोगों का क्या कहना है और क्या अथॉरिटीज़ से कोई बात हो पाई है? मुनज़्ज़ा, असल में ये मामला जो यहाँ पे हाल ही में रोड कोलैप्स हो गया, एक बड़ा पोर्शन रोड का कोलैप्स हो गया, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं और जो पानी की पाइपलाइंस हैं वो बहुत हद तक जो है मुतासिर हुई, उनको नुकसान पहुंचा। उसी की वजह से पहले पूरे इलाके को बिजली की जो सहूलियत है वो कट हो गई, और इसके अलावा पानी भी वहाँ पे पानी के हवाले से फिर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
लेकिन ग्रेजुअली इंतजामिया ने कुछ वार्ड्स में इसकी बहाली को यकीनी बनाया, लेकिन 1-2 वार्ड्स अभी भी, जैसा आपने भी बताया, बंगर मोहल्ला और तौहीद वार्ड नाम से यहाँ पे 1-2 ऐसे वार्ड्स हैं जो बड़े हैं, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड वार्ड्स हैं। वहाँ पे अभी भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसके हवाले से पहले हमने खबर की और उसके बाद मुतल्लिका इंतजामिया तक भी पहुंचाया और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया है और आज शाम तक उन्होंने कहा है कि पूरे इलाके में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। जी मुनज़्ज़म। इसके अलावा लोगों का बिजली को लेकर के भी मसला है, उस हवाले से कोई यकीन दहानी कराई गई हो? जुज़वी तौर पर बिल्कुल कई एक वार्ड्स में बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया गया था, लेकिन ये 2 वार्ड्स सामना करना पड़ रहा था लोगों को, क्योंकि बिजली की चूँकि अब तो माह मुबारक का महीना जो है होने वाला है, जाहिर है इसमें बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, लोगों को पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे लोगों ने इसी का हवाला देते हुए कहा कि अब चूंकि माह मुबारक जो है शुरू होने वाला है, इसका आगाज होने वाला है, लेकिन अभी इस इलाके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां लाते हैं। तो एक बार फिर वो मुतल्लिका इंतजामिया से आज गुहार लगा रहे थे। लोगों की यही मांग है कि पानी और बिजली के हवाले से सहूलत पहुंचाई जाए, और जहां अब माह मुबारक शुरू हो रहा है, ऐसे में इंतजामिया भी ये लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम सहूलतें मिल जाए, लेकिन बेसिक चीज़ें कम से कम लोगों को बराबर मिलनी चाहिए, और यही मांग हाजन के वार्ड नंबर 12-13 लोगों की भी है। साजिद, बेहद शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हाजिन में भूस्खलन के बाद पानी और बिजली संकट से लोग परेशान। रमजान से पहले हाजिन में जल और बिजली संकट को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। रामबन जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार कैफेटेरिया मोड महाड में हाई पर आमदोरफ्त बहाली के कामकाज कर रही है। हाईवे पर यह कामकाज जारी है तो रामबन बानिहाल सेक्टर के दरमियान फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। फिलहाल आमदोरफ्त की आम इजाजत नहीं है। लोगों को जम्मू श्रीनगर 44 पर सफर करने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। ये कल से बंद है। कल से इंक्लीमेंट वेदर की वजह से काफ़ी जगह जो है अपना पसियाँ आ गई थी, मड स्लाइड था, शूटिंग स्टोन है, तो कल स्नो भी हो रही थी बनाल में, उस वजह से बंद था। अभी क्लियरेंस वर्क सुबह मॉर्निंग से चल रहा है। तो पीड़ा में मॉर्निंग में आई है, वहाँ रोड सिंगल है, मेहाड़ में सिंगल है, तो उनका क्लियरेंस वर्क चल रहा है, तो उस वजह से अभी रोड जो है वो पूरी तरह से बंद है। कल हमारे पास 1000 के करीब है, हमारे पास ट्रक है, वो 300-350 के बीच में LMV जो है स्टैंडर्ड है कश्मीर में। तो आपको बता दें कि रामबन में हाईवे पर काम जो है जारी है। कैफेटेरिया मोड महाड पर मलबा हटाने का काम जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। रामबन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आमदोरफ्त की बहाली का काम जो है जारी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर रहा। तो रामबन में अब आमदोरफ्त की बहाली के लिए कामकाज जारी है। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आपको बता दें कि ट्रैफिक तो बंद है, लेकिन रामबन जिले की जब हम बात करते हैं तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार कैफेटेरिया मोड महाड में हाईवे पर आमदोरफ्त की बहाली के लिए कामकाज की जांच कर रहे हैं। रामबन बानिहाल सेक्टर के दरमियान फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो आमदोरफ्त की आम इजाजत नहीं है। लोगों को जम्मू श्रीनगर 44 पर सफर करने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। लोगों को ये हिदायत दी गई है कि अगर उनको रामबन श्रीनगर हाईवे पर जाना हो तो पहले ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है उसको सही से समझ ले, सुन ले, और उसके बाद ही जो है
इस रास्ते पर सफ़र करने की वो सोचे, क्योंकि आपको बता दें कि अभी वहाँ पर आमदोरफ्त की बहाली का कामकाज जारी है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। काम की फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो बंद है, लेकिन वहाँ पर जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको निकालने का काम इस वक्त जारी है। तो वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। नेशनल हाईवे पर आमदोरफ्त की मौतली के सबब मुसाफिरों और अशाए ज़रूरिया की सप्लाई जम्मू और कश्मीर डिवीजन के बीच मुतासर हुई है। सड़कों पर कारें, ट्रक और दीगर गाड़ियां दरमांदा है। खास तौर पर उधमपुर का जुखानी इलाके में गाड़ियों से अटा पड़ा है और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के हुकाम ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की, जिसमें लोगों से कहा गया कि वो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उस वक्त तक सफर न करें जब तक कि बहाली का काम कामयाबी से मुकम्मल न हो जाता। तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू में क्योंकि 2 रोजा तरबियती कैंप बीजेपी का जारी है, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आदरणीय कविंदर जी, गुप्ता जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, श्री रविंद्र रैना जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, मंच पर आए अपना काम ग्रहण करें। तो जेपी नड्डा कटरा पहुंच चुके हैं। 2 रोजा तरबियती कैंप में नौ मुंतखब अरकान असेंबली से बात करने के लिए जेपी नड्डा जो है पहुंच चुके हैं। कटरा में बीजेपी का 2 रोजा तरबियती कैंप जारी है, जहां पर बीजेपी के 9 मुंतखब अरकान असेंबली को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से असेंबली सेशन में सवाल जवाब करने हैं, किस तरह से हुकूमत को आड़े हाथों लेना है या फिर किन मुद्दों को लेकर के असेंबली में चर्चा करनी है। इन तमाम तर बातों को लेकर के जो 9 मुंतखब अरकान असेंबली है बीजेपी के जम्मू कश्मीर में, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आज कैंप का दूसरा दिन है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष सर शर्मा जी से वो माता की टोपी पहनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत भाई नड्डा जी का स्वागत करें। तो आपको बता दें कि रामबन में लगातार ट्रैफिक पुलिस भी जायजा ले रही है, क्योंकि आमदोरफ्त को बहाल किया जा रहा है। ऐसे में तस्कीन हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। इस वक्त हाईवे के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास तस्कीन? जी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे करीब 1 बजे से ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। पहले जो स्ट्रैंडेड ट्रैफिक था हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में नाशरी और बनहाल के दरमियान जो ट्रैफिक रुका पड़ा था जुमा रात की शाम से, तो उसे तरजीही बुनियादों पर बहाल किया गया। तो उसके बाद जो अब जो मुसाफिर गाड़ियां हैं उधमपुर और कश्मीर से, दोनों का बहाल किया गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ बढ़ रही हैं। और इसी तरह जो उधमपुर से भी अब ट्रैफिक को रिलीज किया गया है, तो वो भी कुछ वक्त के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। इस दौरान जो हुकाम हैं जी तस्कीन, तो जो हुकाम है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डिप्टी कमिश्नर रामबन बशीरुल हक चौधरी, SSP रामबन कुलबीर सिंह और SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा, उन्होंने आज जो सुबह से ही वो बानहाल और रामबन के दरमियान इस सेक्टर का इन्होंने जायजा लिया, जहां पर करीबन 1 दर्जन से जायद मुकामात हैं जो गुज़श्ता दिनों की बारिशों और बर्फबारी की वजह से, बाहरी पस्सियों और पत्थरों के गिर आने की वजह से ट्रैफिक जो बंद हुआ था, हाईवे बंद, उसका जायजा लिया उन्होंने आज। तो उसके बाद ट्रैफिक को
बहाल किया गया और अभी जो बहुत जगहों पर काम करना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो है ट्रैफिक को, मुसाफिर गाड़ियों को दोनों तरफ से चलाया जा रहा है और जो बीच में ट्रैफिक रुका पड़ा था गुज़श्ता 2 रोज से, उसे भी निकाल दिया गया है। तो अभी ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो फिलहाल मौसम भी साफ है और 3 तारीख से मतलब महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई कर रखी है। जी बिल्कुल तस्कीन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ गांधीनगर में हुआ भारी भूस्खलन से 3 मकानों को नुकसान होने का बना खतरा। उपायुक्त कुल्लू तोरुल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। साल 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट 7 मार्च को पेश किया जाएगा और तमाम शोबों के लोग इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उन्हीं में एक अहम शोबा सनअत व तिजारत का है, जो हमेशा बजट में खसूसी तवज्जो चाहता है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर का बजट काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि अब ट्रेन बराह रास्त दिल्ली से कश्मीर वादी तक पहुंचेगी और इसलिए ज़रूरी है कि जम्मू को एक आज़ाद सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे ऑफिस में आकर के भी एक चिंता जाहिर की थी कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू स्पेशली, जिस तरह से ट्रेन जो है वो कश्मीर में जा रही है और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, जम्मू में फुटफॉल बढ़ाना ये उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और उनका यही कहना था कि अगर 1 करोड़ लोग जो हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन को आते हैं, तो उसमें से अगर हम लोग 25% भी लोग जो हैं वो जम्मू में यहाँ पर डाइवर्ट कर सकें, यहाँ पर लोग आएँ, यहाँ पर रुकें, स्टे करें, तो इससे हमारी होटल इंडस्ट्री भी सर्वाइव करेगी और टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी ग्रो करेगा। यहाँ तक मैं उम्मीद लेकर के जरूर उनसे उम्मीद चाहूँगा कि एक तो हमारे जो एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 8 साल से चल रहा है, इमीडिएटली उनको कंप्लीट किया जाना चाहिए। ताकि देखिए, लोग कहाँ आएंगे, जम्मू में ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर लोग आकर के और यहाँ पर थोड़ा जिस तरह से स्टे कर सकेंगे, उनको दिखाना पड़ेगी वो चीज़ें कि भाई ये हमारे जो हैं ये प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर आइए, रुकिए, इसको एंजॉय करिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरा ये है कि देखिए, यहाँ तक उन्होंने खुद कहा है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने, कि यहाँ ज़रूरत है। आज देखिए, यहाँ पर जो एक वाटर राफ्टिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है, जो बड़ी देर से क्यों ये महसूस नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं, जो मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। जिस तरह से देखिए, हिली एरिया जो हैं हमारे जम्मू और कश्मीर, जम्मू के स्पेशली मैं ये कहूँगा, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। पत्नी टॉप में आज लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो उनको कोई ऐसी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पर कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर वो अच्छा खाना जो है वो मिल सके। बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बच्चे जा कर के एंजॉय कर सकें। और उसी की वजह से अगर हमारे जम्मू की फैमिलीज़ भी जाती हैं, वो 1 आध दिन में वापस आने की बात करती हैं। जो बाहर से आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका भी यही होगा कि हम लोग वहां पर जाएं और वापस आ जाएं। क्योंकि ऐसे में आपने अभी टूरिज्म की बात की और आपने ये बात की कि किस तरह से जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट किया जाए, ताकि जम्मू को भी एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनका आप क्या चाहेंगे उनके लिए? देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर जम्मू की इकॉनमी को अगर हम देखें, अगर उसमें देखें तो 75% जो है वो एक छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्हीं का एक कंट्रीब्यूशन है।
और आज गवर्नमेंट के पास जॉब तो है नहीं, तो अल्टीमेटली उन्हीं पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। लेकिन जिस तरह से अब एक फ्लो सा जो है, जिस तरह बड़े बड़े माल जो हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, हम अभी की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि क्या हम लोग जो हैं केवल और केवल माल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं कहीं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे लोग दे रहे हैं। देखिए 100 दुकानें होंगी, उसकी जगह पर एक माल बनेगा, 100 दुकानों में 1000 एम्प्लॉय होंगे, और जो माल बनेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 एम्प्लॉय होंगे। तो मुझे लगता है कि भाई इन चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट को अपनी नज़र रखनी चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर हो तो इस तरह के माल जो हैं वहाँ पर आ सकते हैं। मरकजी वजीर ममलकत बराए फाइनेंस पंकज चौधरी का कहना है कि कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद बहुत सी तब्दीली आई है। इसी तब्दीली से यहाँ मरकजी सरकार की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ अब सयाहों के साथ साथ आम लोग बगैर खौफ के घूम रहे हैं। बजट से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर को ज़्यादा तरजीह दे दी गई और यहाँ जुड़ के तरक्याती प्रोजेक्ट थे और इसी से वो मुकम्मल होंगे। टंगमर्ग में मरकजी वजीर के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ मौजूद है यूनियन मिनिस्टर पंकज चौधरी साहब जो फाइनेंस MOS है। सर यूनिवर्सिटी में आपका इस्तकबाल है। सर आप कश्मीर आए हैं, गुलमर्ग आए हैं और इससे पहले भी शायद आप यहाँ आए हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे सर? देखिए पहले के और आज में बहुत फ़र्क है। जिस प्रकार से आम टूरिस्ट यहाँ पर फ्री होकर फ्रीली ओपन घूम रहा है, जो माहौल यहाँ का है, वातावरण है, आम आदमी बिना किसी भय के यहाँ पर अपना टूरिज़्म कर रहा है और उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और एक बहुत अच्छा माहौल है। नॉर्मलसी की तरफ हमारा कश्मीर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर आपने नॉर्मल्स की बात की है क्योंकि 2019 जो आर्टिकल एब्रिगेशन हुआ है उसी से आपको लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल्सी हुई है, टूरिज़्म बहुत बढ़ोतरी हुई है? देखिए धारा 370 समाप्त होने के बाद जो फिर यहाँ पर भारत सरकार की सभी योजनाओं का जो सबको लाभ मिल रहा, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, रेल हो, सड़क हो, इन सब के वजह से और कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल सपोर्ट्स के नाते ही आज के कहीं टूरिज्म पर कंट्रोल हम लोग पाए। सर अगर हम फाइनेंस की भी बात करते हैं क्योंकि बजट भी इससे पहले ऐसा पेश किया गया है और कश्मीर के लिए भी, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए भी उसमें हिस्सा अपना रहा है, तो क्या कुछ मज़ीद बढ़ोतरी होगी कश्मीर को मज़ीद डेवलप करने के लिए आपके इस मंत्री के जरिए? देखिए कश्मीर को तो पहले से ही भारत सरकार का विशेष फोकस रहा है। इस बजट में भी काफ़ी अच्छा बजट कश्मीर के लिए दिया गया है ताकि यहाँ पर जो चीज़ें रुकी पड़ी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उन सबको पूर्ण किया जाए। सर गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं क्योंकि एक अच्छी लोकेशन है यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए, मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में दिन के दर्जे हरारत में कमी आई और सर्दी की लहर ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम बारिशों और बर्फबारी के ताज़ा दौर के बाद श्रीनगर में मौसम में मामूली बेहतरी देखी जा सकती है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ मुगल रोड सिंधन किश्तवाड़ हाईवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमा मौसमियात ने 3 मार्च तक मौसम ऐसे ही बने रहने की पेशेनगोई की है। दरियाओं दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह में भी मामूली इजाफा देखा गया है। जनूबी और शिमाली कश्मीर में औसत से भारी दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ शहरी श्रीनगर में भी औसत से भारी दर्जे की रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद आज दिन के हवाले से बात करेंगे तो आज जो है धूप खिलती नजर आ रही है, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 3 मार्च तक लोगों को इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बीच बीच में जो है धूप खिलती नजर आएगी, लेकिन स्कैटर्ड रेनफॉल का भी महकमा मौसमियात ने इशारा दिया है। इसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के चलते जो दीगर शाहराएं हैं वहां पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को फिलहाल बंद कर दिया गया है और फिलहाल मुसाफिरों से ये तलकीन की गई है कि वो इन शाहराहों पर सफर करने से गुरेज करे। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि इन शाहराहों को बहाल जल्द से जल्द किया जाए और जो शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त है फिलहाल उसको रोक दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैफिक की बहाली को मुमकिन बना दिया जाए। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के
हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 3 मार्च तक इसी तरह के मौसमी हालात रहेंगे और 3 मार्च के बाद लगभग 10 मार्च तक मौसम जो है खुश्क रहने का इम्कान है। और आज दिन के हवाले से बात करेंगे तो सर्दी की जो शदीद लहर है वो लोगों को उस तरह का सामना करना पड़ रहा है और लोगों से फिलहाल ये तलकीन की गई है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा के साथ साथ जो दीगर शहराएं बंद है तो वहाँ पर ट्रैवल ना करे। और इस हवाले से अगर सतह आब की हम बात करेंगे तो लगातार बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में दरियाई जहलीम के साथ साथ दीगर जो नदी नाले हैं वहाँ पर वाटर लेवल में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे यकीनी तौर पर लोगों की उम्मीदें जो हैं वो रोशन हुई है, क्योंकि आने वाला जो ज़राई सीज़न है या बागबानी सीज़न है उस पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होने के कई इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने भी एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है कि किस तरह से जो काश्तकार है वो अपने खेतों की सिंचाई करेंगे या फिर जो क्रॉप कल्टीवेशन है उसमें किस तरह का जो तब्दीली है वो लाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। लद्दाख के कई इलाकों में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। खास तौर पर द्रास में 3 फुट तक बर्फ जमा होने से सड़कों और रास्तों पर शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। मशकू वादी में एक हामला खातून बर्फबारी की वजह से फंस गई थी, जिसके बाद इंतजामिया की रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बहिफाजत अस्पताल पहुंचाया। बर्फबारी के बाद के मनाजिर इंतहाई संगीन है, जहां हर तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है और सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। चौधरास, बीमो द्रास, महकमा ग्रीप का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत इन्होंने 3 घंटे के अंदर मुश्कू मशीन लेके रात के 9:30 बजे यहाँ पहुँचे एक डिलीवरी पेशेंट को लेने के लिए। बिलखुसूस हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरे द्रास एडमिनिस्ट्रेशन का। और हमारे पास जनाब 2022 से NM है नहीं है, लेकिन इस बहुत पहले से इधर होता था NM। अब इस बिल्कुल NM को भेजा ही नहीं, इसलिए इस फंगफलांग एरिया में एक लेडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम SDM साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को आगे DC की नोटिस में ला के आगे तक इस मामले को पहुँचाए। पुंछ के कलाई इलाके में 3 रोज़ा कब्ल पुलिसिया नदी में गिरने वाली गाड़ी के लापता अफराद की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस और SDRF की टीमें मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। वाज़ह है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पुलिसिया नदी में जा गिरी और रेस्क्यू टीम ने अब तक 7 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया था, जबकि एक नौजायदा समेत 5 अफराद लापता हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ कनेथड़ गांव के करीब एक शख्स की लाश बरामद हुई, जबकि 2 बच्चों समेत 3 अफराद की तलाश जारी है। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही बीकन ने बांदीपोरा गुरेज सड़क के दोनों जानिब बर्फ हटाने की कार्रवाई शुरू की। वाज़ह रहे कि यह सड़क पिछले कुछ रोज से बर्फबारी की वजह से बंद थी। उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम साजगार रहा तो इस सड़क को ट्रैफिक के लिए जल्द बहाल किया जा सकता है। बांडीपोरा गुरेज रोड है वो अभी बंद है, तो वीकेंड के साथ हमने ये टेकअप किया है कि वो रोड भी हम खोलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को यहाँ से गुरेज जाना है या गुरेज से यहाँ बांडीपोरा आना है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उनके लिए हम चॉपर सर्विस का भी इंतजाम कर रहे हैं। किश्तवाड़ के लोगों ने PHC छात्रों के तिबी अमले बिलखसूस डॉक्टर राशिद का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने शदीद बर्फबारी और सड़क बंद होने के बावजूद एक हामला खातून की जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। खातून को पेचीदगियों के साथ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर राशिद और उनकी टीम ने वीडियो कॉल पर माहिर रेडियोलॉजिस्ट की रहनुमाई में अल्ट्रासाउंड किया और मरीजा को बड़े अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया। बर्फबारी के बायस रास्ते मसदूद थे, मगर तिब्बी अमले ने एम्बुलेंस के साथ सड़क पर मौजूद पत्थर हटाए और मरीजा को बहिफाजत जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जचगी कामयाब रही और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है। मकामी अफराद ने डॉक्टर राशिद, डॉक्टर अशरफ, अब्दुल हमीद हाजी इसहाक, सुरेश MM PHW और ड्राइवर गुलाम हुसैन की अनथक मेहनत और खिदमात को सराहा। हमारे लिए एक टफ जॉब बन गया था कि उसको शिफ्ट करना था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे कि गायनोकोलॉजिस्ट प्रेजेंट होते हैं राउंड द क्लॉक और बाकी फैसिलिटीज़ भी होती हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिलीवर करते तो दोनों मदर और बेबी को काफ़ी ज़्यादा रिस्क रह सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मदर को थोड़ा सा हाइपोटेंशन भी आ रहा था। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एड दे के उसको IV फ्लूइड्स लगा के हमने फीटल डॉपलर जो किया तो 170 हार्ट रेट आ रहा था फीटस का, जो फीटल डिस्ट्रेस की निशानी होती है।
तो हमने फिर उसको एम्बुलेंस में बिठाया, खुद हम 2 डॉक्टर उसके एकम्पनी किया, हमने 2 पैरामेडिकल साथ ले, और ड्राइवर था हमारा साथ में। तो रास्ते में काफ़ी जगह पे रोड ख़राब थी, हमने कई जगह पे बोल्डर खुद उठाए नीचे उतर के गाड़ी से। तो फाइनली जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ पे हमने फिर दूसरे एम्बुलेंस को कॉल किया जो किश्तवाड़ से आ रही थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो रास्ते का एक स्ट्रेच जहाँ पे रोड क्लियर नहीं हुआ था वहाँ पे हमने बाई फुट उसको क्रॉस करवाया वो वाला एरिया, और अगले एम्बुलेंस में बिठा के वो टाइमली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच गया और उसकी वहाँ पे असिस्टेड बीच डिलीवरी हो गई। अभी दोनों ठीक है, मदर भी ठीक है, बेबी भी ठीक है। आरीगाम त्राल में सीआरपीएफ 180 और 130 बटालियन की जानिब से एक मेगा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसे इलाके के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप में मुफ्त तिब्बी जांच की गई और दवाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ 130 बटालियन के राजीव यादव और 180 बटालियन के सतीश मलिक समेत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रही। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। कैंप आमुत यह फायदे खर बुझा अगर योर मतलब अगर कह यी सह ग योर बुझा ये मतलब ये दवा तरन प्रेत क्या दवा क्या दवा क्या बेमारी तमिस तमिक दवा मिलान। बहुत सठा शुक्र गुजार CRP कैंप यमो ये गरीब गुरबात खुद कैंप लोग मुफ्त दितुक दवा तमाम पे दोद तिम दितुक मुफ्त दवा गई कैंप बार बार लगन क्या अड़न बिचारन ताकती आसान कुन गसनस कुन अम सदा लगन फायदे लिहाजा कर बहुत सठा शुक्र गुजार ये अड़गमस मज बार बार लगन या कुन जाए वातन तोत गरीब गुरबात इन दवा मुफ्त दिन। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।